सब्जेक्ट में कर सकते हैं और अगर इंटरमीडिएट अपने फेवरेट सब्जेक्ट में करते भी हैं तो आगे उनके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं। तो आज के तमाम है और हमें मास्टर्स और एमफिल करने के अच्छे चांसेस भी मिलते हैं। तो आप लोगों ने तीनों में जो है इक्वली पढ़ाई करनी है। एफएससी स्टैंड्स फॉर फैकल्टी ऑफ साइंसेस। बेसिकली एफएससी का जो एब्रीविएशन होता है वो होता है फैकल्टी ऑफ साइंसेस। 12th क्लास कहते हैं। फर्स्ट ईयर होता है पूरा 1 साल का कंप्लीट ईयर, उसमें हम लगाते हैं। फिर सेकेंड ईयर होता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज की वीडियो कोई बैचलर वीडियो नहीं है। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है तमाम तरह उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th क्लास में हैं स्पेशली, और उनके एग्ज़ाम्स जो हैं अब होने वाले हैं और वो अपने करियर को लेकर थोड़ा सा परेशान है कि वो आगे जाके फर्दर इंटरमीडिएट किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं, और अगर इंटरमीडिएट अपने फेवरेट सब्जेक्ट में करते भी हैं तो आगे उनके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं। तो आज के तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है मैं आज एफएससी प्री मेडिकल के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के पास फ्यूचर में उसकी क्या स्कोप है, आपकी बेहतरीन कॉलेजेस कौन कौन से हैं पाकिस्तान में, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और आप लोगों के मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है इनके मेजर सब्जेक्ट्स को लेके कि हम एफएससी प्री मेडिकल में आखिर क्या स्टडी करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन लेने की तैयारियों में हैं और काफ़ियों का तो हो भी चुका है। मगर अगर किसी का नहीं हुआ और अभी वो 10th क्लास में है और वो चाहता है कि उसको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एफएससी होता क्या है। बेसिकली ये तो सबको ही पता है कि एफएससी जो है हमारी कॉलेज लाइफ को कहते हैं, हमारे इंटरमीडिएट को कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैट्रिक कर लो, उसके बाद लाइफ आसान है। एफएससी कर लो, उसके बाद कोई मुश्किल ही नहीं है। और उसके बाद बैचलर्स में भी जब हम लोग एडमिशन ले लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भी थोड़ी टफ़ है, इसमें भी उतना ही पढ़ना पड़ता है जितना हम मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पढ़ के आते हैं। ये तो सारी मिथ्स आप लोगों की पेरेंट्स की हैं। हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स भी हमें यही सेम बातें बोलते थे, बट ट्रस्ट मी कि हम लोगों को इक्वालिटी के साथ ही तीनों जगह पढ़ना पड़ता था, फिर ही जाके हम लोगों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और हमें मास्टर्स और एमफिल करने के अच्छे चांसेस भी मिलते हैं। तो आप लोगों ने तीनों में जो है इक्वली पढ़ाई करनी है। एफएससी स्टैंड्स फॉर फैकल्टी ऑफ साइंसेस। बेसिकली एफएससी का जो एब्रीविएशन होता है वो होता है फैकल्टी ऑफ साइंसेस। एफएससी जो है वो 22 जो है वो कंट्रोल करती है। 22 किसको कहते हैं? बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को। तो ये जो है एचईसी से अप्रूव्ड आपकी 2 साल की डिग्री होती है जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। इसको हम जानते हैं कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, एचईसी से अप्रूव होकर आते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता इसको करने के लिए। ए लेवल्स इज़ समथिंग एल्स, ठीक है, वो एक अलग पैटर्न है, उस पर भी मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। बट आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं एफएससी प्री मेडिकल की। तो मेडिकल से रेलिवेंट ये फील्ड है, एक डिग्री है जो आपके 2 साल जिसकी ड्यूरेशन होती है, जिसको हम लोग अपनी कॉलेज लाइफ कहते हैं, अपना इंटरमीडिएट कहते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि एफएससी एक पाथ होता है आप लोगों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। अगर आप एफएससी में मेहनत नहीं करते तो आप लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते। ये सब आप लोगों पे डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स पे नहीं करता। स्कूल आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है क्योंकि आप छोटे होते हैं तब तो आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, मगर अच्छी यूनिवर्सिटी जाना टोटली आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब आप लोगों ने मेहनत करनी होती है और उसके हिसाब से ही आप लोगों को एडमिशन मिलता है। नहीं करेंगे तो आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने एफएससी के बारे में बताई। मेडिकल वही स्टूडेंट्स करते हैं जिनका फोकस होता है कि उन्होंने आगे एमबीबीएस करना है या डॉक्टर बनना है, वही लोग प्री मेडिकल करते हैं, मगर ज़रूरी ऐसा नहीं होता। उसके बाद ये लोग डाइवर्ट कर सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पास कौन कौन सी स्कोप की ऑप्शन आएंगी। तो ड्यूरेशन में आप लोगों को इसको बता दूँ कि ये 2 साल की होती है जिसको हम 11th और 12th क्लास कहते हैं। फर्स्ट ईयर होता है पूरा 1 साल का कंप्लीट ईयर, उसमें हम लगाते हैं। फिर सेकंड ईयर होता है जिसको हम 12th क्लास कहते हैं, उसका कंप्लीट ईयर हम इसमें लगाते हैं। और 2 साल का कॉलेज का जो टाइम पीरियड होता है वो बड़ा शॉर्ट होता है, तो वो लगा के फिर हम अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और मेरिट लेकर उसके अंदर एडमिशन ले लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स होते हैं एफएससी प्री मेडिकल करने के लिए। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप लोगों के किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों को मेडिकल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के पास एसएससी की एचएससी से अप्रूव्ड डिग्री होनी चाहिए, मतलब मैट्रिकुलेशन जो है आप लोगों के पास होनी चाहिए बोर्ड से अप्रूव्ड।
आप लोगों ने स्कूल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एग्ज़ाम्स प्रॉपर HEC से अप्रूव करके दिए हों, आपके पास मैट्रिक की सनद हो, आपके पास पूरी ट्रांसक्रिप्ट हो, रिजल्ट हो, तो ही आप लोग एलिजिबल होते हैं। सेकेंडली, प्री मेडिकल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग FSC में जब एडमिशन लें तो आप लोग बायोलॉजी पढ़ के आए हों मेडिकल के लिए। मैट्रिक में आप लोगों के पास ऑप्शन होती है कि साइंस ग्रुप लेना है या आर्ट्स ग्रुप लेना है या बायोलॉजी लेनी है या कंप्यूटर लेना है, तो ज़रूरी है कि आप लोग बायोलॉजी लेकर ही FSC प्री मेडिकल करें। उसके अलावा मुश्किल होता है, बाज़ बच्चे कंप्यूटर्स पढ़ के भी आ जाते हैं, वो आपको एडमिशन तो मिल जाता है मगर आपको बेसिक कुछ नहीं पता होता। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है आप लोगों ने बायोलॉजी का स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ा हो। उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ आपके 70+ मार्क्स होने चाहिए, 70% से प्लस होने चाहिए। हर कॉलेज का अपना मेरिट है, मगर 70% से कम है तो फिर तो आप सोचिए ही मत कि आप FSC कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस, पंजाब कॉलेज वगैरह में शायद आपको रख लें, मगर आप लोगों को खुद ही मुश्किल होगी। 70% से कम मार्क्स हों तो आप लोग ना एलिजिबल नहीं हो सकते FSC प्री मेडिकल करने के लिए। तो ये तो चंद एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग कौन कौन से कॉलेजेस से, पाकिस्तान के बेहतरीन कॉलेजेस हैं, कहाँ से आप लोग FSC प्री मेडिकल को चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फेमस होती हैं, हम सुनते हैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम, उसी तरह बहुत सारे फेमस कॉलेजेस भी हैं जिनका हम नाम सुनते हैं, जिनमें से आप लोग देख सकते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ही कॉलेजेस होते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट तक हम लोग जो है वो अलग अलग ही पढ़ते हैं। तो अगर आप लड़के हैं तो आप लोग GC को चूज़ कर सकते हैं, FC को चूज़ कर सकते हैं, इस्लामिया कॉलेज पेशावर को चूज़ कर सकते हैं। पंजाब कॉलेजेस के बहुत सारे कैंपसेस हैं, हर शहर में पंजाब के इसका कैंपस है, तो आप लोग वहाँ पे भी बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। अच्छी स्टडीज़ होती हैं, स्टडीज़ के लिहाज से वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप लोग किप्स कॉलेज को भी चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ हर जगह होते हैं, टाउनशिप में है, गुलबर्ग में है, DHA में है, हर जगह है, वहाँ पे भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इस्लामिया कॉलेज पेशावर जो है वो बहुत फेमस है, बहुत ही ओल्ड है, वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बॉयज़ के लिए ऑप्शन है। गर्ल्स अगर आप लोग सुन रही हैं मुझे, तो आप लोग जो है कनेड कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं, लाहौर कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं, इस्लामिया कॉलेज कुपर रोड है, क्वीन मैरी है। उसके अलावा आप लोग भी पंजाब कॉलेजेस या आप लोग भी किप्स कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अफवा कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्रीज़ के 4 कॉलेजेस हैं लाहौर भर में, वहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह रावलपिंडी में भी गर्ल्स कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, बेतहाशा हैं। गवर्नमेंट अगर आप लोग लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कॉलेजेस हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जहाँ आप लोग आराम से एडमिशन ले सकते हैं मेरिट के साथ। मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिट को जहन में रखिएगा। और अगर आप किसकी फ़ीसेस की बात करें तो इसकी फ़ीसेस जो है वो मिक्स हैं, हर कॉलेज के डिफरेंट फ़ीसेस हैं। मैट्रिक में अगर आप लोगों के 900 अबव मार्क्स आते हैं तो पंजाब कॉलेज और किप्स कॉलेज आपको स्कॉलरशिप भी देता है। और अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हैं, जैसे GC है, LC है, और इस तरह के कॉलेजेस से पढ़ते हैं, तो आपकी फ़ीसेस मुनासिब होती हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। और ये अच्छी ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास जहाँ आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों के कंपल्सरी और आप लोगों के जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं FSC प्री मेडिकल में। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, इस्लामियात पढ़ते हैं और पाक स्टडीज़ पढ़ते हैं। और जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं FSC प्री मेडिकल के, उसमें आप लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ते हैं। तो ये 3 आप लोगों के मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आप लोगों ने लाजमी पढ़ना होता है और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ इनको पास भी करना होता है। तो ये हो गई आप लोगों के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की लिस्ट। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी ब्रीफ सी ऑप्शन देती हूँ कि आप लोग अगर FSC प्री मेडिकल करते हैं तो आगे आप लोग कौन कौन से करियर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप लोग DPT के डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं, MBBS तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा आप लोग जो है डेंटिस्ट्री को चूज़ कर सकते हैं, BS रेडियोलॉजी कर सकते हैं, BS पब्लिक हेल्थ कर सकते हैं। बहुत सारे आप लोगों के पास अच्छी ऑप्शंस होती हैं जो आप लोग इस डिग्री के बाद चूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को जब FSC कंप्लीट हो जाएगा तो इसके अलावा आप लोगों के पास बैचलर्स की बहुत सारी गाइड्स हैं जो कि मैंने हमारे लिए यूट्यूब चैनल पे ही बनाई हुई है, आप लोग वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। आप लोग बस अपना फोकस जो है FSC पे अच्छी तरीके से करें, अच्छे से मार्क्स लें। वैसे भी मैट्रिक के बाद जो बच्चे करके आते हैं, मैट्रिक करके इंटरमीडिएट में आते हैं, वो मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं, क्योंकि मेरी छोटी बहन भी मैट्रिक कर रही है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है उसको भी गाइड करने में। और आप सब लोग भी मेरे छोटे बहन भाइयों जैसे हैं, तो आप लोगों को भी गाइड करके मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी सीखेंगे और आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहे। और कोई मैट्रिक का स्टूडेंट और FSC का स्टूडेंट मुझे देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे ज़रूर बताएं, मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।